लेकिन आपको यह नहीं पता है कि इनका महत्व क्या है, इन्हें पढ़ना कैसे। बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई हैं, अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। कोई कहता है कि सिर्फ लग्न को देखिए, कोई कहता है कि सिर्फ जिस चक्र की बात हो रही है, यहाँ पर अगर हम कहते हैं होरा चक्र तो हम धन की बात करते हैं, संपत्ति की बात करते हैं, तो यहाँ सिर्फ धन भाव को देखिए, लग्न को देखिए, धन भाव को देखिए, धन भाव के ग्रह को यहाँ पर स्थित देखिए, यह सब बातें होती हैं। तो आज हम होरा चक्र की बात कर रहे हैं, और जैसा हमने आपसे कहा कि होरा चक्र के बारे में भी बहुत भ्रांतियां होती हैं, कि आज हम इसको बनाना किस प्रकार है वह बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल पर हम ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा करते हैं और ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं का गहनता से अध्ययन भी कर रहे हैं। हमने भावों पर चर्चा की, नक्षत्रों पर चर्चा की, ग्रहों पर चर्चा की, अन्य कई पहलुओं पर हमने चर्चा की। उन सभी के वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। फिर हमने वर्तमान में षोडश वर्गों के ऊपर चर्चा प्रारंभ की है। षोडश वर्ग यानी कि 16 वर्ग, और वो 16 वर्ग जिनका कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। महत्व क्यों है? जब हम किसी की प्रेडिक्शन करते हैं, यानी हम कोई कुंडली देख रहे हैं और कुंडली का हमको प्रेडिक्शन करना है, विश्लेषण करना है, विश्लेषण करने में हमें बारीकियां जो चाहिए, उसके लिए हमें इन 16 वर्गों का सहारा लेना पड़ता है। जिसमें हमने पिछले वीडियो में चर्चा की नवांश चक्र की। नवांश चक्र बनाते कैसे हैं, हमने पिछले 2 वीडियो में 2 विधियां नवांश चक्र बनाने की बताई, और आज हम जो चर्चा प्रारंभ करेंगे वह होरा चक्र पर प्रारंभ करेंगे। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले तो सारे चक्र बनाने की विधियों पर ही चर्चा करेंगे, साथ साथ हम यह भी चर्चा प्रारंभ करेंगे कि इनको पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां हैं, लोगों को चक्र दिखाई देता है। आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके अंदर आपको लग्न चक्र के अलावा यह 16 चक्र भी प्राप्त होती है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि इनका महत्व क्या है, इन्हें पढ़ना कैसे। बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई हैं, अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। कोई कहता है कि सिर्फ लग्न को देखिए, कोई कहता है कि सिर्फ जिस चक्र की बात हो रही है, यहाँ पर अगर हम कहते हैं होरा चक्र तो हम धन की बात करते हैं, संपत्ति की बात करते हैं, तो यहाँ सिर्फ धन भाव को देखिए, लग्न को देखिए, धन भाव को देखिए, धन भाव के ग्रह को यहाँ पर स्थित देखिए, यह सब बातें होती हैं। हमारे षोडश वर्ग की श्रृंखला में जो भी पूर्व के वीडियो हैं जो कि नवांश से संबंधित हैं, उन्हें भी आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, और आपको लगता है कि हम आपको कुछ ऐसा बता पाने में सक्षम है जो आज तक आपको नहीं पता था, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आज हम होरा चक्र की बात कर रहे हैं, और जैसा हमने आपसे कहा कि होरा चक्र के बारे में भी बहुत भ्रांतियां होती हैं। देखना किस प्रकार है यह हम आपको आगे बताते रहेंगे। आज हम इसको बनाना किस प्रकार है वह बताने जा रहे हैं। होरा चक्र आपने देखा होगा, किसी भी सॉफ्टवेयर से जो आपको होरा चक्र प्राप्त होता है उसके अंदर केवल आपको 2 ही भाव प्राप्त होती हैं। इस प्रकार का आपको एक चक्र प्राप्त होगा, यहाँ पर 4 लिखा होगा, यहाँ पर 5 लिखा होगा, या यहाँ पर 5 लिखा होगा तो यहाँ पर 4 लिखा होगा, बस। और सारे के सारे ग्रह इन्हीं 2 भावों में स्थापित कर दिए जाते हैं, और उसे सामान्यतः पढ़ने की विधि यह बताई जाती है कि सारे पुरुष ग्रह यदि सिंह राशि में हो तो व्यक्ति धनवान होता है, या सारे स्त्री ग्रह यदि कर्क राशि में हो तो व्यक्ति धनवान होता है, या यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा ग्रह अगर कर्क राशि में हो तो व्यक्ति धनवान होता है। इस प्रकार की बातें आपके समक्ष आती हैं। तो हम इसको पढ़ने की विधि आपको बाद में बताएंगे, पहले इसको बनाने की विधि बताएंगे। असल में यह केवल एक आप कह सकते हैं कि एब्रीवेशन है होरा चक्र का, एक छोटा सा रूप। होरा चक्र का विस्तार भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार नवांश चक्र का विस्तार होता है, और होरा चक्र को पढ़ने के लिए भी आपको नवांश चक्र की भांति ही सभी पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है।
आज हम जो होरा चक्र बनाने जा रहे हैं, होरा चक्र हमारी जो कुंडली है वही है जो हमने नवांश चक्र में प्रयोग की थी। हम यहाँ से इस कुंडली को होरा चक्र के रूप में परिवर्तित करेंगे, या यूँ कह सकते हैं हम होरा चक्र स्थापित करेंगे। यह लग्न चक्र है और यह होरा चक्र है, जिसे आप D2 के नाम से जानते हैं। तो D2 हम यहाँ पढ़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम स्थापना करने के लिए किन किन बातों को देखेंगे, यानी हमको होरा चक्र बनाना है तो हम किन किन बातों को देखेंगे, लग्न किस प्रकार स्थापित होगा और अन्य ग्रह किस प्रकार से इसमें स्थापित होंगे। तो होरा चक्र स्थापना करने के लिए जिस बात को समझना सबसे अधिक आवश्यक है वह यह है कि होरा चक्र, जैसा कि हमने प्रथम वीडियो में ही बताया था, यह 30 अंश का मान होता है किसी भी भाव का, और उसको जब हम 2 से भागित देते हैं तो हमें 15 डिग्री प्राप्त होता है। यानी किसी भी भाव के 2 भाग करके हम जब उसे स्थापित करते हैं तो वह होरा में परिवर्तित हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने भाव की बात की तो 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक पहली होरा होगी, तो 15 डिग्री से 30 डिग्री तक दूसरी होरा होगी, मतलब अगली होरा होगी। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आप देखेंगे क्रमवार संख्या से ही जाएंगे, लेकिन कुछ विशेष नियम यहाँ लागू होते हैं। जैसे यदि आप यहाँ देखें, यह मेष राशि है और यह तुला राशि है। हमने यहाँ 6 राशियों का एक युग्म स्थापित कर दिया है, क्योंकि वही होरा वापस रिपीट होती है, इसलिए हमने यह मेष और तुला एक साथ रख दी हैं, वृषभ और वृश्चिक एक साथ रख दी हैं, मिथुन और धनु एक साथ रख दी हैं, कर्क और मकर एक साथ रख दी हैं, सिंह और कुंभ एक साथ रख दी हैं, कन्या और मीन एक साथ रख दी हैं। तो यह आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि में जो प्रथम हो रहा है वह 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक होगी। तो यहां हमने लिखा है 0 डिग्री से 15 डिग्री। तो यह कहां जाएगा? यह पहली ही होरा में जाएगा। यानी यदि कोई ग्रह यहां मेष राशि में, इस कुंडली में हम 12वें भाव की बात कर सकते हैं, अन्य कुंडलियों में जहां पर भी मेष राशि होगी वहां से बात करेंगे। तो कोई भी ग्रह यदि इस भाव में बैठा हुआ है तो हमें देखना यह है कि 0 से लेकर 15 डिग्री तक यदि वह है तो वह मेष की होरा में जाएगा। तो यहाँ होरा चक्र में लग्न स्थापित करने का मेष राशि जहाँ भी आ रही होगी हम उस ग्रह को वहाँ स्थापित कर देंगे। फिर हम देखेंगे दूसरी होरा। तो जो 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मेष राशि में यदि ग्रह स्थापित है तो हम उसे अगली होरा में, यानी कि मेष से अगली होरा यहाँ वृषभ की होगी, तो वृषभ राशि में स्थापित कर देंगे। यह विषम राशियों में जब हम बात करेंगे तो विषम राशियों में 0 से लेकर 15 डिग्री तक आपको विषम राशि में ही जाना होगा और 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक आपको सम राशि में जाना होगा। और यदि कोई ग्रह सम राशि में उपस्थित है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ वृषभ की बात करेंगे तो यहाँ वृषभ का लग्न भी है और वृषभ में राहु उपस्थित है। तो यदि हम इसे भी देखें, लग्न को देखें, राहु को देखें, तो हमें इनकी डिग्रियों का ज्ञान जब होगा तो हम इसके अनुसार होरा चक्र का निर्माण कर पाएंगे। यानी कि अब वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि में जो पहली होरा होगी वह 15 डिग्री से 30 डिग्री तक होगी, यहाँ आप विपरीत तरीके से देखेंगे, और दूसरी होरा 0 से 15 डिग्री तक होगी। तो यानी कि अगर कोई भी ग्रह 15 से लेकर 30 डिग्री के मध्य बैठा हुआ है तो वह वृषभ राशि में, जैसे कि हमने मिथुन लिखा है, तो यहां मिथुन की होरा में वह जाएगा। 0 से लेकर 15 डिग्री तक अगर हम बिल्कुल क्रमवार देखें तो वह कर्क में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर नियमानुसार वृषभ राशि के 0 डिग्री से 15 डिग्री तक का ग्रह कर्क में जाएगा और आप विपरीत करेंगे 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का ग्रह मिथुन में जाएगा। इसी प्रकार अन्य जितने भी हमारे भाव हैं, जितनी भी राशियां हैं, उनका यहाँ पर हमने पूरा वर्णन दिया है। यानी मेष के अंदर 0 से 15 तक मेष की होरा, फिर मेष के अंदर 15 से 30 तक वृषभ की होरा, फिर वृषभ राशि आती है तो वृषभ में 15 से 30 तक मिथुन की होरा है और वृषभ में 0 से 15 तक कर्क की होरा है। फिर मिथुन राशि आती है तो मिथुन राशि में 0 से 15 तक सिंह की होरा होगी, क्योंकि यह पुनः विषम राशि आ गई तो पहली होरा विषम राशि में ही जाएगी, और मिथुन में जो अगली होरा होगी 15 से 30 तक वह कन्या राशि में जाएगी। फिर कर्क राशि में हम फिर
विपरीत करेंगे तो 15 से 30 की तुला में जाएगी और जो 0 से 15 है वह वृश्चिक में जाएगी। फिर सिंह राशि की बात करेंगे तो सिंह राशि में कोई भी ग्रह स्थापित होगा तो 0 से लेकर 15 डिग्री तक धनु राशि में जाएगा और सिंह में यदि कोई भी 15 से 30 तक उपस्थित होगा तो वह मकर में जाएगा। फिर हम कन्या की बात करेंगे तो कन्या राशि में कोई भी ग्रह उपस्थित होगा तो 15 से 30 डिग्री के मध्य का ग्रह कुंभ राशि में जाएगा और 0 से 15 डिग्री तक का ग्रह मीन राशि में जाएगा। यह बात हमने समझ ली। अब हम इसके बाद जब तुला राशि की बात करेंगे तो सीक्वेंस फिर से उसी प्रकार का बनने लगेगा। तो हमने यहाँ पर दोनों के सीक्वेंस बराबर पर लिख दिए। अब यहाँ आती है बात ग्रहों की, लग्न की। तो हमने सबसे पहले देखा लग्न 9 डिग्री 28 मिनट 31 सेकंड्स का है, यानी कि 9 अंश 28 कला 31 विकला। अब जब हमने लग्न की बात की तो लग्न यहाँ है वृषभ राशि का और वृषभ राशि के जो हमने 0 डिग्री से 15 डिग्री को देखा तो यह जो हमें होरा प्राप्त हुई यह हमें कर्क की प्राप्त हुई। तो यहाँ जो लग्न स्थापित होगा वह कर्क राशि का स्थापित होगा। अब हमें लग्न प्राप्त हो गया तो हम यहाँ पर क्रमवार संख्या सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और यहाँ आ जाएगी आपकी मिथुन। यहाँ पर आपकी सभी राशियाँ स्थापित हो गई। अब हम ग्रहों को स्थापित करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रह देखेंगे सूर्य। सूर्य यहाँ 12 डिग्री 23 मिनट 30 सेकंड का है तो यह 15 डिग्री से कम है। पहले इस बात को समझेंगे। अब सूर्य बैठा कहाँ है? यह सम राशि में कर्क राशि में बैठा हुआ है और जैसा हमने नियम यहाँ देखा वही नियम यहाँ लागू होगा। क्योंकि यह 15 डिग्री से नीचे बैठा हुआ है तो यह दूसरी होरा में जाएगा, सीक्वेंस के हिसाब से नहीं जाएगा। अब हम यहाँ से गिनती प्रारंभ करते हैं इस बात को समझने के लिए। तो जब हमने मेष राशि की बात की तो मेष राशि में 0 से 15 डिग्री यहाँ हम बीच में एक निशान लगा देते हैं। यहाँ पर जो राशि मिलेगी हमको मेष की मिलेगी, यानी मेष की होरा होगी, यहाँ पर वृषभ की होरा होगी। अब यहाँ हम उल्टे चलेंगे तो ये जो 0 से 15 है यहाँ हमें कर्क की होरा मिलेगी और यहाँ हमें मिथुन की होरा मिलेगी 15 से 30 में। फिर हम मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन में चूंकि फिर विषम राशि है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मिथुन में अगली होरा जो कि सिंह की है वह प्राप्त होगी और सिंह के बाद कन्या की प्राप्त होगी। जब हम कर्क में आएंगे तो हमें पहले जो होरा प्राप्त होगी 0 से 15 डिग्री की वह वृश्चिक की प्राप्त होगी और 15 से 30 की हमें तुला की प्राप्त होगी। तो अब सूर्य यहाँ 0 से 15 डिग्री में यानी कि वृश्चिक राशि में यह ग्रह जाएगा। अब वृश्चिक राशि हमने देखा यहाँ पर है तो हमने यहाँ पर सूर्य को स्थापित कर दिया। अब हम बात करेंगे चंद्र की। तो चंद्र यहाँ देखेंगे आप 18 डिग्री 56 मिनट 10 सेकंड का है और चंद्र भी यहीं बैठा हुआ है। अब यह 18 डिग्री में है तो इसकी होरा पिछली वाली हो जाएगी, यानी हमने यहाँ वृश्चिक की बात की तो यहाँ पर हम चंद्र के लिए तुला की बात करेंगे। फिर अगले ग्रह की बात करेंगे तो मंगल है। मंगल 16 डिग्री 23 मिनट 11 सेकंड का है। अब 16 डिग्री 15 डिग्री से ज़्यादा होता है तो यह जाहिर सी बात है सेकंड हाफ में है। तो मंगल बैठा कहाँ है? मंगल विषम राशि में कुंभ राशि में बैठा हुआ है। जब कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो हम यहाँ देखेंगे तो हमें कुंभ यहाँ प्राप्त होगा। अब चूंकि यह 15 डिग्री से ज़्यादा बैठा हुआ है तो कुंभ यहाँ 15 से 30 डिग्री में मकर की होरा में दिखा रहा है। तो हमें मंगल कहाँ रखना है? मकर की होरा, यानी कि हम मंगल को यहाँ पर स्थापित कर देंगे सप्तम भाव में, होरा के सप्तम भाव में, D2 के सप्तम भाव में। फिर हम बुध की बात करेंगे। बुध यहाँ 4 डिग्री 54 मिनट 22 सेकंड का है। अब बुध 15 डिग्री से कम है और बैठा कहाँ है? तो बैठा है सिंह राशि में। सिंह राशि विषम राशि है और विषम राशि की होरा 0 से लेकर 15 डिग्री तक धनु राशि की बनेगी। यानी कि हम यहाँ देखेंगे चूंकि क्रमवार संख्या से ही बनती है तो सिंह की होरा यहाँ पर आप कुंभ 0 से 15, यहाँ धनु। तो यहाँ पर आप धनु राशि में यानी कि यहाँ पर बुध को स्थापित कर देंगे। यहाँ छठे भाव में बुध स्थापित हो गया। क्या छठे भाव में बुध का स्थापित होना गलत है? नहीं। अब हम होरा चार्ट को पढ़ने जाएंगे तब हम इस बात को और अलग तरीके से समझेंगे
कि यहाँ बुध होने का क्या मतलब है। फिर हम बात करते हैं गुरु की। गुरु यहाँ बैठा हुआ है 29 डिग्री 54 मिनट 2 सेकंड। अब 29 डिग्री 54 मिनट 2 सेकंड 15 से 30 के मध्य आता है। और गुरु बैठा कहाँ है? तो गुरु बैठा है कर्क राशि में। अब कर्क राशि में जब हम यहाँ देखते हैं तो कर्क राशि में 15 डिग्री से 30 डिग्री तक तुला राशि का होरा प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ तुला राशि की होरा में गुरु को स्थापित कर देंगे, गुरु। फिर हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र 6 डिग्री 54 मिनट 2 सेकंड का है और शुक्र की यहाँ पर स्थिति देखेंगे तो शुक्र भी कर्क राशि में बैठा हुआ है। अब कर्क राशि में शुक्र का बैठना, और यह 15 डिग्री से नीचे बैठा हुआ है। तो कर्क में जब हम 15 डिग्री के मध्य में देखेंगे, 0 से 15 डिग्री, तो यहाँ आप देखेंगे कि यह वृश्चिक की होरा आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम वृश्चिक में शुक्र को स्थापित करें। अब यहाँ चंद्र और गुरु चतुर्थ भाव में, सूर्य और शुक्र पंचम भाव में है, बुध यहाँ पर छठे भाव में है, मंगल सप्तम भाव में। अब जो अगला ग्रह आएगा वह आएगा शनि। अब शनि की स्थिति को हमने यहाँ देखा तो 13 डिग्री 12 मिनट का है, तो 15 डिग्री से नीचे है, 0 से 15 डिग्री। और यहाँ पर हमने देखा कि वह बैठा कहाँ है, तो वह मिथुन राशि में बैठा हुआ है। अब मिथुन राशि में 0 से 15 डिग्री, यानी कि जो वृषभ राशि की आखिरी होरा थी उससे अगली ही होरा होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे मिथुन, तो मिथुन राशि के 0 से 15 डिग्री तक सिंह की होरा आपको प्राप्त होगी। तो सिंह राशि हम देखेंगे कहाँ है, तो सिंह राशि यहाँ है। तो हम शनि को यहीं स्थापित कर देंगे। फिर हम राहु की बात करेंगे और केतु की बात करेंगे। तो राहु और केतु यहाँ 3 डिग्री 1 मिनट 59 सेकंड की है, यानी दोनों की डिग्री एक ही रहती है। 180 डिग्री एक दूसरे से दूर होती हैं, एक दूसरे के समक्ष होती हैं। अब जब हम राहु की पहले बात करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे राहु वृषभ राशि में बैठा हुआ है। अब वृषभ राशि में 0 से 15 डिग्री तक की होरा हमने यहाँ समझी थी कि वृषभ राशि में 0 से 15 डिग्री की होरा कर्क राशि में आती है। तो हमने राहु को यहाँ कर्क में स्थापित कर दिया। अब हम देखेंगे केतु, तो केतु वृश्चिक में है। और वृश्चिक की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ वृश्चिक की 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक यही स्थिति देखेंगे, यानी कि 0 से 15 तक यह भी कर्क की होरा ही बनेगी। तो केतु भी यहाँ कर्क की होरा में ही स्थापित हो जाएगा। यह हमारा होरा चक्र स्थापित हो गया। अब होरा चक्र हमने देख लिया, स्थापित कर लिया। अब इसे पढ़ना कैसे है यह हम अगले किसी वीडियो में समझेंगे, यानी कि जब हम सीक्वेंस से वीडियो आगे बढ़ाते रहेंगे तो इसे पढ़ने की विधि भी आपको अवश्य बताएंगे। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो यह किस प्रकार से यह दिखाई देता है। अब चूंकि हमने यहां देखा कि लग्न में सम राशि है, तो यहां जो आपको दिखाई देता है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। यदि आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ 4 दिखाई देगा और यहाँ 5 दिखाई देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी विषम राशि होती तो यहाँ 5 दिखाई देता, यहाँ 4 दिखाई देगा। यह आपका लग्न स्थापित हो गया जो आपके सॉफ्टवेयर के अनुसार हम देखते हैं उसमें। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य की होरा में और चंद्र की होरा में कौन कौन से ग्रह आएंगे। तो हम जितने भी सम राशि के ग्रह हैं तो हम देखेंगे राहु केतु। हम यहाँ सबसे पहले राहु केतु को लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है। यहाँ पर वृश्चिक राशि में सूर्य शुक्र, तो हम यहाँ सूर्य और शुक्र लिख देंगे। फिर हम देखेंगे मकर राशि में मंगल है, तो हम यहाँ मंगल भी लिख देंगे। फिर हम देखेंगे क्या मीन राशि में कोई ग्रह है, नहीं है। क्या वृषभ राशि में कोई ग्रह है, नहीं है। तो हमारे पास वहाँ राहु केतु सूर्य शुक्र मंगल, यहाँ 5 ग्रह प्राप्त हो गए। अब सिंह राशि में कौन से ग्रह आएंगे, तो सिंह राशि में जो विषम राशियों वाले ग्रह हैं वह आएंगे। तो हम यहाँ सिंह राशि से ही प्रारंभ करते हैं 4 5। तो यहाँ सबसे पहले हम शनि लिख देंगे। फिर हम 7वीं राशि यानी कि तुला राशि में देखेंगे तो चंद्र और गुरु, तो हम यहाँ चंद्र और गुरु लिख देंगे। फिर हम 9वीं राशि में देखेंगे तो यहाँ बुध है, तो हम यहाँ बुध लिख देंगे। अब 11वीं राशि में, पहली राशि में और तीसरी राशि में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए नहीं। अब आपका यह वो वाली होरा तैयार हो गई जो आप अक्सर सॉफ्टवेयर्स में देखते हैं। विस्तृत रूप यही है।
अब इसी के हम सारे भावों को देखते हुए व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति को समझते हैं। हम यहां कौन से भाव का यहां लग्न बना है तो धन किस प्रकार जातक उत्पन्न करेगा, यहां का धन भाव यहां किस प्रकार की स्थिति में है, यहां का धनेश यहां किस प्रकार की स्थिति में है, यह सब बातें हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। यहां तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है और आपको समझ में आया हो कि होरा चक्र का विस्तारीकरण किस प्रकार किया जाता है, होरा चक्र दरअसल बनाया किस प्रकार जाता है, यदि यह बात आपको समझ में आई हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी ज्ञान के वीडियोस हैं, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर हमारी चर्चाएं हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। अगले वीडियो में यानी अगर हम D2 की बात करेंगे तो D2 के अगले वीडियो में हम इसे पढ़ने की विधि आपको बिल्कुल सटीकता से बताएंगे। किस प्रकार से आप यह जान सकते हैं कि जातक के जीवन में कब धन आगमन होगा और प्रचुर मात्रा में जातक धनी होगा या नहीं होगा, करोड़पति होगा, अरबपति होगा या लखपति होगा, बहुत कमजोर उसकी स्थिति होगी, क्या होगा वह होरा चक्र के सहारे से हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।